राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो मेरे किसान भाइयों। जैसे कि आपको पता होगा मेरे किसान भाइयों कि मैं किसान से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आते रहता हूं मेरे किसान भाइयों। देखिए आज का टॉपिक जो है मेरे किसान भाइयों, हम जो कवर करेंगे वो करेंगे धान से रिलेटेड। तो देखिए हम इस वाली वीडियो में आपको ये बताएंगे मेरे किसान भाइयों, अगर आप धान की खेती करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा मेरे किसान भाइयों, हमारी धान की फसल जो है वो घबरा जाती है। घबराने के बाद में मेरे किसान भाइयों हम उसमें बहुत सारी चीज़ें डालते हैं मेरे किसान भाइयों, दवाई वगैरह भी डालते हैं और फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं, मगर हमारी फसल जो है वो अच्छी प्रकार से ग्रोथ नहीं करती है मेरे किसान भाइयों, और हमारे कल्ले जो हैं उसमें से ज़्यादा नहीं निकलते हैं मेरे किसान भाइयों। तो हमें यानी घबराने से पहले मेरे किसान भाइयों अपने खेत में क्या-क्या करना चाहिए, हमें धान लगाने से पहले ज़मीन में कौन-सा खाद डालना चाहिए, और धान लगाने के बाद में हमें कितने दिन बाद मेरे किसान भाइयों उसमें कौन-सी कीटनाशक दवा लगानी चाहिए, जिससे कि हमारी फसल मेरे किसान भाइयों घबराए नहीं और हमारी फसल के जो कल्ले हैं वो लगभग 100 से 150 कल्ले बहुत ही आसानी से बन सके मेरे किसान भाइयों। देखिए आपको वीडियो में पूरे बने रहना है मेरे किसान भाइयों, आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे मेरे किसान भाइयों तो इसमें आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आने वाली है। तो आइए मेरे किसान भाइयों अब चलते हैं हम टॉपिक की ओर और ये बताते हैं मेरे किसान भाई, देखिए इसका रीज़न क्या-क्या होता है। देखिए मेरे किसान भाइयों हम पहले आपको एक बात बताते हैं, देखिए धान की खेती जो हमारे किसान भाई करते हैं तो सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, देखिए बहुत सारी ज़मीन जो होती है मेरे किसान भाइयों वो रेत की ज़मीन होती है। तो रेत की ज़मीन जब होती है मेरे किसान भाइयों, उस वाली ज़मीन में जो होती है, जहाँ जब हमारे किसान भाई की ज़मीन में ताकत जब कम होती है मेरे किसान भाई, तो उस प्रकार से भी हमारी फसल धान की जो है वो घबरा जाती है। और जो हमारे खेत में ज़्यादा ताकत भी होती है मेरे किसान भाइयों, तब भी हमारी फसल घबरा जाती है। तो इसकी वजह क्या है मेरे किसान भाइयों, देखिए इससे पहले हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए मेरे किसान भाइयों मैं आपको ऐसा फार्मूला इस वाली वीडियो में बता रहा हूँ मेरे किसान भाइयों, अगर आप मेरी तरह से यूज़ करेंगे मेरे किसान भाइयों तो देखिए आपकी भविष्य में कभी भी आने वाले समय में कभी भी आपकी फसल नहीं घबराएगी। तो देखिए पहले हम एक बात बता दें मेरे किसान भाई, जब आप फर्स्ट टाइम पे मेरे किसान भाइयों जब धान लगाई अपने खेत में कराते हैं, और धान लगाई कराने के बाद में मेरे किसान भाइयों जब हमारा पौधा लगभग 8 से 10 दिन के बाद में जब जड़ डालना शुरू कर देता है और हमारे फसल जो है रंग दिखाना शुरू कर देती है मेरे किसान भाई, तो देखिए उस समय पर हमारे बहुत सारे किसान भाई सबसे बड़ी गलती एक करते हैं। वो क्या गलती करते हैं, वो हमारे किसान भाई जो है वो यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मेरे किसान भाइयों। और ये हमें पता है मेरे किसान भाई, जब तक आप अपने खेत में यूरिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे मेरे किसान भाइयों तब तक हमारी फसल जो है अच्छी प्रकार से ग्रोथ नहीं करती है और कल्ले भी उसमें नहीं फूटते हैं। लेकिन इसमें आपको मेरे किसान भाइयों क्या क्या मिला कर डालना चाहिए मेरे किसान भाइयों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए हम आपको बता दें मेरे किसान भाइयों, अगर आप पहला खाद जब डालेंगे मेरे किसान भाइयों तो लगभग आपको 15 से 20 दिन की अवस्था में पहला खाद डालना चाहिए। और देखिए पहला खाद आपको मेरे किसान भाइयों लिमिट के अनुसार डालना चाहिए। देखिए इसमें आपको क्या क्या डालना है, देखिए हम आपको बताते हैं मेरे किसान भाइयों, आप प्रति एक 5 बीघे में जैसे कि 1 कट्टा यानी कि 50 किलो बैग का कट्टा आप अपने खेत में यूरिया का छिड़काव करते हैं मेरे किसान भाई, देखिए उसमें मिला के जो है आपको जिंक वगैरह मेरे किसान भाइयों या कॉटन वगैरह मेरे किसान भाइयों और डीएपी का इस्तेमाल मेरे किसान भाइयों आपको उसमें 100% करना चाहिए। तो इससे होता क्या है मेरे किसान भाइयों, हम जब यूरिया के साथ मिला के डाई वगैरह डालते हैं या कोई डीएपी वगैरह डालते हैं मेरे किसान भाइयों, और काफ़ी सारी चीज़ें हम और भी अपने हिसाब से डाल लेते हैं मेरे किसान भाई, काफ़ी अच्छी चीज़ें मार्केट में उपलब्ध है मेरे किसान भाई, तो इसमें आप इसको मिला के आसानी से अपने खेत में डाल सकते हैं। तो डालने के बाद में मेरे किसान भाइयों हमारा यूरिया तो अपना काम करेगा, लेकिन डीएपी जो है मेरे किसान भाइयों हमारा जो नीचे का ताना जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहता है, हमारे पौध को वो काफ़ी ज़्यादा दम देती रहती है। और मेरे किसान भाइयों इसमें आप जब जिंक का इस्तेमाल करेंगे मेरे किसान, तो जिंक इस काम आता है मेरे किसान भाइयों, जो आपने देखा होगा हमारे पौधे के जड़ में जो है मेरे किसान भाइयों वो गलन सी आ जाती है। तो गलन आने से इससे होता क्या है मेरे किसान भाइयों, हमारे पौधे की जड़ें जो होती हैं, धान की जड़ें जो होती हैं मेरे किसान भाइयों वो काफ़ी ज़्यादा हद तक कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर होने के बाद में मेरे किसान भाई तो हमारा पौधा जो है वो घबराना शुरू हो जाता है। जब हमारा पौधा घबराने लगता है मेरे किसान भाइयों तो हम उसमें कितनी भी अच्छी दवा लगा लें, कोई सा भी फाइटिजल लगा लें मेरे किसान भाइयों, तो वो हमारा पौधा ग्रोथ अच्छी प्रकार से नहीं कर पाता। जब ग्रोथ नहीं कर पाता है मेरे किसान भाई तो हमारे कल्ले जो होते हैं जिसमें कि 50, 40 या 100 कल्ले भी निकलते हैं मेरे किसान भाई। 100 कल्ले तो देखिए वीडियो में आपको बताया जाता है कि 100 कल्ले भाई साहब आपके निकल सकते हैं, 100 कल्ले नहीं निकलते हैं धान में मेरे किसान भाइयों। हद से ज़्यादा अगर आपका पौधा बढ़िया, अगर धान की आपने टॉप वैरायटी लगाई है मेरे किसान भाई जिसमें कि 30 से 40 कल्ले आपके बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, तो देखिए इसमें आपको बिल्कुल सक्षम है मेरे किसान भाई। और देखिए दूसरा खाद जो डालना है मेरे किसान भाई वो आपको कौन सी अवस्था में डालना चाहिए। तो देखिए दूसरा खाद जब डालना है मेरे किसान भाई तो आपको लगभग, जब पहला खाद हम 15 से 20 दिन के बाद में डालेंगे और दूसरा खाद जो डालना है लगभग हमें किसान भाइयों 40 से 45 दिन के अंदर डालना चाहिए। और तीसरा खाद जो डालना है मेरे किसान भाइयों वो हमें लगभग पूरी, जब हमारी फसल 60 दिन की हो जाती है तभी हमें
डालना चाहिए। और मेरे किसान भाई देखिए, हम आपको इस वाली वीडियो के माध्यम से एक बात आपको बता रहे हैं मेरे किसान भाई, देखिए कभी भी आप इस चीज़ का लालच अपने खेत में ना करें मेरे किसान भाई, खास तौर पे धान की खेती में। देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, यूरिया का इस्तेमाल अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और ये सोचते हैं कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फसल में यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी फसल जो है वो काफ़ी दमदार हो जाएगी मेरे किसान भाइयों। देखिए यूरिया तो आपको डालना है मेरे किसान भाइयों, लेकिन आपको इस चीज़ को देखकर डालना चाहिए मेरे किसान भाइयों कि आपकी फसल जो है वो ग्रोथ किस प्रकार से खेत में कर रही है। देखिए बहुत सारे किसान भाई हमारे क्या काम करते हैं, जिनकी फसल अच्छी प्रकार से ग्रोथ करती है, बढ़ भी अच्छी खासी रहती है, तो वो यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो उससे होता क्या है मेरे किसान भाइयों, हमारा जो पौधा जो है वो ग्रोथ कर देता है और जिसकी लंबाई जो है मेरे किसान भाइयों 4 से 4.5 के पास में भी यानी कि ऊंचाई हो जाती है। तो इससे होता क्या है कि जब बरसात वगैरह होती है मेरे किसान भाई, जो तेज़ हवाएं चलती हैं, तो उससे हमारी फसल जो गिरने के हैं चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और देखिए मेरे किसान भाई, धान की एक ऐसी फसल होती है जो कि एक बार गिर जाए मेरे किसान भाइयों, अगर बालियां आने से पहले गिर जाती है मेरे किसान भाइयों, तो उसमें हमारे किसान भाइयों की काफ़ी हद तक नुकसान हो जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। अगर बालियां आने के बाद भी मेरे किसान भाइयों लगभग जैसे बालियां हमारी निकलनी शुरू हो गई हैं और 10 से 12 दिन के बाद में सारी बालियां हमारी निकल के ऊपर आ जाती हैं मेरे किसान भाइयों, अगर उस अवस्था में भी हमारी फसल अगर धानों की गिर जाए मेरे किसान भाई, तब भी मेरे किसान भाइयों हमें काफ़ी हद तक नुकसान होता है। तो मेरे किसान भाइयों आपको ये देखना है मेरे किसान भाइयों, अगर आपकी फसल अच्छी प्रकार से ग्रोथ कर रही है तो आपको यूरिया का इस्तेमाल मेरे किसान भाइयों उसमें ज़्यादा नहीं करना है। यूरिया का इस्तेमाल मेरे किसान भाइयों आपको अपने लिमिट के अनुसार करना है। यूरिया कोई खास तौर की बात नहीं है मेरे किसान भाइयों, अगर आपकी ज़मीन जानदार अगर बढ़िया है मेरे किसान भाइयों, तो आपको यूरिया का कम से कम इस्तेमाल करें। और हाइट जो है मेरे किसान भाइयों, धान के पेड़ की जो हाइट है वो लगभग 3 से 3.5 के आसपास करने की कोशिश करें मेरे किसान भाई। देखिए मैं आशा करता हूँ मेरे किसान भाई ये वीडियो आपको पसंद आया होगा मेरे किसान भाइयों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो मेरे किसान भाइयों, तो इस वीडियो को हमारे किसान भाइयों के पास ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।